वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। बहुत बढ़िया टॉपिक, एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक से। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को भी हम देखेंगे। तो आओ हम शुरू करते हैं। इन सम वायरसेस, देखो आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, सही बात है। वायरस में कोरोना वायरस को ही देख लो, फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इन्होंने जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया उसको तो रट जाओ। तो आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, whereas RNA performs dynamic functions of messenger and adapter, has to be found from the differences between chemical structure of the two nucleic acid molecules. DNA और RNA में स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, एक से दूसरी कॉपी बनानी चाहिए, मतलब रेप्लिकेशन की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगी तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। रेप्लिकेशन एक पॉइंट। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, दोनों तरीके से स्टेबल होना चाहिए। दूसरी कैरेक्टर, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, ठीक है, म्यूटेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि जो भी हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं उसके साथ हम अडेप्ट कर पाएँ, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन, सही है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। तो ये 4 पॉइंट हैं भैया, ये चारों के चारों पॉइंट फुलफिल होने चाहिए, तब जाके कोई भी चीज़ को हम कहेंगे दैट कैन एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं कि द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। तो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता क्योंकि ये रेप्लिकेट नहीं करता। तो देख लेते हैं और पॉइंट, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि बच्चे में कुछ है बड़े में कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। एज और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो स्टेबिलिटी की बात की गई थी कि हीट, ठीक है, वहाँ पे तुमने देखा था कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को किल किया गया था, तो एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय, तो उसके बाद भी उसका जेनेटिक मटेरियल एक्टिव था। वही बात यहाँ की गई है कि हीट से बैक्टीरिया मरा था, ना कि डीएनए, ना कि जेनेटिक मटेरियल। तो वही वाली बात है, दिस नाउ कैन ईजिली बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ द डीएनए दैट टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर। अगर उनको हम हीट कर दें और वो आपस में कम्प्लीमेंट्री होने चाहिए और आपस में दोबारा से आ जाने चाहिए। तो अब देखते हैं आरएनए के अंदर फर्दर एट सेकेंड पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, तो प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज ए रिएक्टिव ग्रुप। तो ये जो है ना OH, यही आरएनए को बेकार बनाता है एंड मेक्स आरएनए लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल, क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है OH। तो आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालाइटिक, ठीक है, आरएनए के पास कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज है, हेंस रिएक्टिव, तो रिएक्टिव भी है। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। तो डीएनए के अंदर क्या है, ये 2' नहीं होता है। तो ये होगी कहानी। व्हेन कंपेयर टू आरएनए, देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। अगर तुमसे क्वेश्चन आए कि विच वन इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, तो क्या क्या पॉइंट दोगे, तो यही सारे पॉइंट लिखने हैं। तो इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायामीन इन द प्लेस ऑफ यूरासिल ऑल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। तो यहाँ से भी एक स्टेबिलिटी डीएनए के अंदर आ रही है, क्योंकि डीएनए में थायमीन होता है यूरासिल की जगह पे, आरएनए में यूरासिल होता है। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेटेड फास्टर रेट, तो आरएनए जो है बहुत तेज रेट पे तुम्हारा जो है म्यूटेट करता है। तो वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ये बात सही हो गई कि आरएनए वाला जो है
वो जल्दी इवॉल्व करेगा, जल्दी म्यूटेट करेगा और जल्दी एक्सप्रेस भी करेगा प्रोटीन्स को। तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आरएनए के बाद सीधा प्रोटीन ही बनना, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। ठीक है जी, एक एडवांटेज हो गई। तो डीएनए हावेवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए कोड करेगा प्रोटीन के लिए। तो द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए, सही बात है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अब ये दो लाइनें हैं, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अगर तुमसे क्वेश्चन ये आता है नीट के अंदर कि फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल इज, तो वहाँ तुम्हें चूज करना है आरएनए, क्योंकि ट्रांसमिशन के केस में तुम्हारा आरएनए ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आरएनए डायरेक्ट क्या करेगा, प्रोटीन में एक्सप्रेस करेगा, तो इसका ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है आरएनए का। तो कोई भी वायरस देख लो, फट से ट्रांसफर कर देता है आरएनए। तो ये थी भैया डीएनए वर्सेस आरएनए की टॉपिक, और इसके अंदर से एक क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें।